हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9th सर्कल जो चैप्टर है मैथ्स का आर एस अग्रवाल का मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 12A का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, टू पैरेलल, सेम वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा हूँ क्योंकि आपका पिछले वाला रिकैप हो जाए। तो 5 एकदम सेम है। पैरेलल कॉर्ड्स दे रखा है दो गो, 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, अपोजिट साइड है सेंटर के। ठीक है, रेडियस सर्कल का दे दिया है 17 सेंटीमीटर। हमको वही पहले वाला चीज निकालना है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। चलिए देखिए, हमने डायग्राम बना लिया है। 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर सेंटर के अपोजिट कर लिया है। रेडियस हमने 17 सेंटीमीटर ले लिया। अच्छा, एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि ये 30 और ये 16 लिया मैं, ये 30 और ये 16 मैं क्यों नहीं ले सकता था? देखो यहाँ पर जो है ना, सेंटर से जितना नज़दीक होगा उतना लेंथ बढ़ेगा। और इसीलिए अब देखो, ये मैंने सेंटर से दूर बनाया है, और दूर बनाया मतलब ये छोटा वाला होगा, ये 16 सेंटीमीटर होगा और सेंटर से पास में तो ये बड़ा वाला होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तुम लोग पता कर सकते हो, बिल्कुल पता कर सकते हो। थ्योरम मैंने बताया था कि जो भी सेंटर से जो लाइन गिरता है कॉर्ड पे वो होता है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा। तुम हाइपोटेनस का वाला फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम जो लगाओगे, तो यहाँ पे तुम OM निकाल लोगे और ON निकाल लोगे यहाँ। अच्छा, ये पूरा 30 है तो ये 15 हो जाएगा, ये तो पता ही है, ये तो तुमको मैं पिछले वीडियो में बता चुका था। ये 15 है, ये 17 है, ये निकाल लोगे ON, और ये फिर 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। यहाँ पे तुम निकाल लोगे और यहाँ से MN का वैल्यू ON प्लस OM कर लेना। ठीक है, ये जो है ना मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में मैंने फिर से बता दिया ताकि तुम लोग का रिकैप हो जाए। बोलो, ठीक है। चलो अब हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे देखो क्या बोल रखा है। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में जो हमारा डायमीटर है वो CD है, सेंटर से पास कर। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, सॉरी। हाँ चलो देखो, 6 नंबर देखो, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में जो डायमीटर है वो CD है, सेंटर से पास कर रहा है हमारा। चलिए ठीक है। अच्छा, AB का वैल्यू, AB ये कॉर्ड है, AB का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और C हमारा दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को रेडियस निकालना है। इसका रेडियस मतलब OA ही होगा। चलो डायग्राम से देख लो, एकदम सेम आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। गिवन, फाइंड, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें लिख करके। ठीक है, सेम ऐसे ही। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, मैंने AB कॉर्ड दे दिया है, CD डायमीटर दे दिया है, OA रेडियस दे रखा है। अच्छा, गिवन में मैंने लिख दिया है, आप लोग भी गिवन में से लिखिएगा, नंबर एग्जाम में नंबर बढ़ेगा भाई। ठीक है, चलो देखो, हमको फाइंड करना है रेडियस। अब धीरे धीरे बताएंगे, अब अच्छे से बताएंगे क्योंकि पिछले वाला तो मैंने बता दिया था। चलो रेडियस देखो, OA और OC दोनों R होगा कि नहीं? क्यों R होगा? अरे रेडियस OA क्या है भाई, रेडियस होगा ना, सेंटर से ऐसे हाफ ही ना कर रहा तो रेडियस होगा OA, और OC भी रेडियस होगा। अरे ये बात तो एकदम कन्फर्म है, OA और OC रेडियस होगा। अच्छा, तो OA और OC रेडियस है। ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेंटर से आ रहा है, अब ये तो सेंटर से आ रहा है ना OE AB पे, तो AE और EB तो इक्वल ही होगा, हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो AE और EB को इक्वल कर दिया हमने, 6 सेंटीमीटर बाई 6 कर दिया, हाफ कर दिया, सीधा, कोई टेंशन ही नहीं। यही करना है हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। चलिए, तो ये हमने कर दिया। अब OA का वैल्यू R है, मतलब R ले लेते हैं हम लोग, मान सकते हैं हम लोग OA इक्वल टू R सेंटीमीटर, OC भी R सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, क्योंकि OA और OC तो बराबर ही होगा, वो तो रेडियस के बराबर होगा, और रेडियस तो R ही लिख सकते हैं हम। तो OA
इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर सेंटीमीटर। बोलो इतना मानते हो? चलिए सर, तो ओ सी आर सेंटीमीटर, ओ ए भी आर सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस किया कि ओ ई और सी आर है। अरे ओ सी को हम लोग ओ ई और सी तो लिख सकते हैं ना, ओ ई और सी। अच्छा, हमको ओ ई जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हम क्यों फाइंड कर लेते हैं? हमें पता है ये, अगर हम ये फाइंड कर लिए तो यहाँ से हमको ये का पता चल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो वही हम लोग कर लिए r-3। क्यों r-3? क्योंकि c हमारे पास ये क्या था, ये 3 सेंटीमीटर था, तो इधर भेजेंगे तो r-3 हो जाएगा, वही बिल्कुल हो जाएगा। तो OE इक्वल टू r-3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल AEO, इन ट्रायंगल AEO पाइथागोरस थ्योरम लगाए? बिल्कुल लगाए। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये अगर लिख दिए ना तो सामने वाला चेक करने वाला ही समझ गया कि तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ओ का स्क्वायर लगा दिए। ओ ए का वैल्यू आर का स्क्वायर है, ए का वैल्यू 6 का स्क्वायर है, और ओ का वैल्यू r-3 हमने निकाला था। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, लो मैंने सॉल्व भी कर दिया है, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर इधर 6r को इधर ही रहने दो, इसको इसको भेज दो, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कटा, यहाँ पे 45 इक्वल टू 6r। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 3 से टेबल काटोगे ना, अब यहाँ पे 15 बार में, यहाँ पे 2 बार में, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, मैं लिख देता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, समझे? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम 7 नंबर भी सेम है, एकदम यही एकदम डिट्टो डिट्टो सेम है भाई। देखो तुम बच्चा लोग देखो, 7 नंबर में वही है, हमें रेडियस फाइंड करना है यही, लेकिन यहाँ पे EB का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, वहाँ भी दिया था, यहाँ भी दे दिया EB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है, वहाँ 3 दिया था, यहाँ 4 दिया है। यहाँ पे कॉर्ड भी अलग अलग दे दिया, मतलब ये 8 दे दिया, ये भी 8 दे दिया है, तो तुम OE का वैल्यू r-4 मान लेना और r-4 करके r का वैल्यू निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। तो 7 नंबर तुम लोग कमेंट में आंसर देना, ठीक है। चलो हम आते हैं 8 नंबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 नंबर तुम लोग बना लेना। अब 8 नंबर पे देखो क्या है कि इस इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में OD परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, AB कॉर्ड के, और वो भी बात है सेंटर से कोई भी लाइन गिरता है कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। CB एक डायमीटर है या BC एक डायमीटर है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है सर? हमें यह प्रूफ करना है कि जो AC है ना वो दोगुना है OD से। हमें प्रूफ करना है AC इक्वल टू 2 इंटू OD, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें? तो आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आप सबको प्रूफ करवा देंगे। चलिए देखिए, तो ये हमने, अब देखो यहाँ पे जो है ना इमेजिनरी लाइन था, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था। मैंने गलती से मैंने पेन से किया ना, गलती से मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, जबकि कंस्ट्रक्शन था। तो ये जो है ना तुम लोग ऐसे 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 कंस्ट्रक्शन ही करना, मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। चलो देखो, गिवन में हमने लिख दिया O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विथ कॉर्ड, ठीक है, O इज द सेंटर विथ, ठीक है, उस विथ कॉर्ड AB है, OD परपेंडिकुलर है AB पे। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि AC डबल है OD के, और कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है कि AC को ज्वाइन करना है सबसे पहले। अच्छा, तो ये फॉर्मेट हो। अब यहाँ पे जो प्रूफ लिखा है यहाँ पे मत लिखना भाई, दोनों का मतलब अलग होता है। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है वो होता है, यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि हम अब प्रूफ करना चालू कर रहे हैं, समझा? चलिए, ये मैंने शायद, हाँ शायद पहली बार ही आप लोगों को शायद बता रहा हूँ, याद नहीं है मुझे। चलो, तो देखो OD परपेंडिकुलर है भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है। देख फिगर में देखो, तुम क्या देखोगे तुम कि OD AB पे परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करता है। हमने थ्योरम में पढ़ा था, मतलब AD और BD तो इक्वल है भाई। तो D जो है ना मिड पॉइंट हो गया AB का,
डी बोल सकते हैं ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। वैसे ही ओ सी और ओ बी भी आर आर होगा। आर आर मतलब आर, देखो आर ये रेडियस और ये भी आर रेडियस होगा ना, ओ सी भी रेडियस ओ बी भी रेडियस। तो देखो यहाँ पर जो ओ हो गया वो भी मिड पॉइंट हो गया बी सी का, बी सी का तो वो मिड पॉइंट ही है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर डीओ पैरेलल टू एसी, अब देखो यहाँ पे लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे क्या लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। और सर्कल चैप्टर में कहीं कहीं देखो प्रूफ करने ये सब दे देता है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम मैंने सर्कल में ये पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना मैं मिड पॉइंट थ्योरम डाल दिया है, ठीक है। 4-5 मिनट का होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ठीक है इससे पिछले वाले ही वीडियो में मैंने डाला है, ठीक है, इससे जस्ट पिछले वाले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो देखो, तो देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बोलता था कि जब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ट्रायंगल में जब हम दोनों साइड का हम मिड पॉइंट लेते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, वो थर्ड वाले साइड से पैरेलल भी होता है और उसके हाफ भी होता है। मतलब ओडी और एसी तो पैरेलल होगा, डीओ और एसी पैरेलल होगा, और डीओ हाफ होगा एसी के, ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलता था। तो 2 को उधर भेज दो तो डबल ऑफ डीओ इक्वल टू एसी, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। और ये कैसे प्रूफ्ड हुआ, तो ब्रैकेट में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया, बाई लिख देता हूँ, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, समझे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।